उत्तर प्रदेश की मौजूदा समय की राजनीति एक नई शक्ल लेती हुई दिख रही है। एक तरफ 2024 की सुगबुगाहट अभी से नजर आने लगी है, तो दूसरी तरफ सियासी दलों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अभी सबकी नजर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के घर जाकर करीब 1 घंटा चर्चा करके बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे की भूमिका अपने आप में अहम है, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर कही जा सकती है कि यूपी की 80 सीटें हर लिहाज से इन चुनाव में निर्णायक होने वाली हैं। जहां सत्ताधारी दल ने इस बार 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो यहां के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा को टक्कर देने के लिए अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ की जीत से गदगद भाजपा को मैनपुरी की हार से झटका देने वाले अखिलेश यादव अब बदले रंग में नजर आ रहे हैं। जहां शिवपाल यादव के फिर से साथ आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ही सही यूपी में पांव पसारने की कोशिश कर रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। यानी अभी के राजनीतिक माहौल को देखें तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला सपा भाजपा के बीच होने वाला है। इसलिए अब यह जरूरी है कि दोनों संगठनों में होने वाले विस्तार पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब जो संगठन तैयार होगा वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही होगा। समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो पार्टी एक बार फिर से शिवपाल यादव के कंधे का सहारा लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ ही चुनौती ये भी रहने वाली है कि जो शिवपाल की पुरानी छवि रही है, क्या उसी के अनुसार फिर से सपा तैयार होगी, या जो अखिलेश ने नई हवा नई सपा की बात कही थी उसकी झलक दिखेगी। इसके साथ ही रालोद के गठबंधन से सामंजस्य और जातीय संतुलन भी काफी अहम होगा। वहीं जो सियासी दल गठबंधन छोड़कर गए हैं उनके नुकसान की भरपाई कैसे हो, यह भी ध्यान देने वाली बात होगी। इसी तरह भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने समीकरण के हिसाब से संगठन तैयार करेगी, जिसमें यह महत्वपूर्ण रहने वाला है कि सरकार और संगठन में संतुलन बना रहे, क्योंकि ये बात तो तय है कि संगठन में बदलाव होगा तो बदलाव सरकार में भी होगा। किसी को सरकार से संगठन में तो किसी को संगठन से सरकार में भेजा जाएगा। वहीं भाजपा जिस आधार पर 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कार्ड पसमानदा मुस्लिम को अपनी तरफ लाने का प्लान है, जिसकी झलक संगठन के विस्तार में दिखेगी। साथ ही अन्य जातियों को साधने का भी भरसक प्रयास होगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के कप के लिए किस तरह की सियासी टीमें तैयार होती हैं। इसके साथ ही अगर नगर निकाय चुनाव के पहले टीमों का ऐलान हो जाएगा तो उन्हें अभ्यास का सत्र भी मिल जाएगा और आगे एक दूसरे के लिए कितनी चुनौती पेश करेंगे उसकी परख भी हो जाएगी।